Hello bachcho, let's see the question. The question says that vector A equals to I cap minus j cap and vector B equals to दिया हमारे पास j cap minus k cap, C equals to दिया हमारे पास k minus I cap. If D is a unit vector such that A dot D equals to 0 is equals to scalar to product of vector B, C and D. Okay, then D is equals to plus minus I plus j plus 2k divided by under root 6 plus minus I plus j minus 2k divided by under root 3 plus minus I minus j minus 2k divided by under root 2 plus minus I plus j minus 2k divided by under root 6. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी सी और ये डी, ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर डी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी और डी हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा डी डॉट ये हमारे पास हो जाएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है ना, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डी और वेक्टर बी सी और डी का 0 होने का मतलब ये है कि हमारे पास वेक्टर बी सी और डी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वेक्टर डी इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा, कोई हमारे पास स्केलर है। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा टाइम्स वेक्टर सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा जी कैप माइनस के कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स उसी लैम्डा को हम लोग को फाइंड आउट करना है, माइनस आई कैप। ठीक है, अब प्लस का के कैप। तो डी इक्वल टू देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज करूं, वेक्टर डी हमारे पास हो जाएगा वेक्टर डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस लैम्डा आई कैप। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस जी कैप, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 1 के कैप। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ए डॉट वेक्टर ए डॉट डी इक्वल टू क्या दिया हमारे पास 0, इसका मतलब 0 वेक्टर, और ए वेक्टर हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए हमारे पास दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप डॉट, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा माइनस 1 के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा आई, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस लैम्डा, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और इधर हमारे पास हो जाएगा माइनस जे, मतलब जे का कोफिशिएंट कितना -1, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1, और ये इसमें फर्स्ट आई माइनस जे, और वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 के कैप, लैम्डा -1 से मल्टीप्लाई होकर के 0 आ गया, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो वेक्टर डी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, पुट कर देते हैं ना इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप और -1, तो हमारे पास होगा माइनस का 2 के कैप। ठीक है ना, वेक्टर डी हमारे पास आ गया। ओके, अब देखिए हम इसके मैग्नीट्यूड से देखिए, आज जब कोई वेक्टर निकलता है क्रॉस, तो उसके देखिए उसके परपेंडिकुलर जब हम लोग प्लस माइनस हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है वही वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। अगर हम उसका डायरेक्शन वेक्टर का नीचे की तरफ कर देंगे, तो नीचे होने का मतलब क्या है, उसके एंटी पैरेलल हो जाएगा, मतलब वही सेम चीज वही रहेगा, बस प्लस माइनस अगर लगा लूंगा तो वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर तो होंगे ना। तो मैं इसका मेरे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर डी हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए डी, हाँ ठीक है डी, ये हमारे पास हो जाएगा डी यूनिट वेक्टर हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ये कैप डी वेक्टर, ये हमारे पास इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के कैप 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 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये हमारा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6। देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।